हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यस। सो मैंने गूगल मैप खोल लिया है और हम लोग सर्च करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो पहुंच गए हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। सो एक बार हम लोग इसको सैटेलाइट व्यू से देखते हैं। हाँ। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, इसको हम लोग या तो 3D में देख सकते हैं या फिर 2D में देख सकते हैं। ये हमारा करंट लोकेशन बताता है। ये जूम इन जूम आउट है। और ये वाला ऑप्शन क्या है ना, अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जो एक स्ट्रीट व्यू होता है, तो स्ट्रीट व्यू हम लोग किस लोकेशन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे वो पता चलता है। अब जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और ये ब्लू लाइंस आ गई, इसका मतलब है कि मैं इन लोकेशंस में क्लिक करके स्ट्रीट व्यू देख सकता हूँ। और इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ चलते हैं और एक बार इसके ये वाला व्यू देखते हैं 360 डिग्री वाला। सो अभी हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास हैं। तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, इसकी फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं। ओके। और यहाँ पर एक पानी भी है, तो अभी देखते हैं सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। तो पहले तो हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द स्टैचू, इमेज ही लिख देते हैं। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, बट आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। सो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बट हम वापस आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो स्टैचू है इसको वो कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये भी एक फेमस लैंडमार्क्स है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इट इज़ लोकेटेड ऑन लिबर्टी आइलैंड इन न्यूयॉर्क हार्बर, यूएसए. It was gifted by France to the United States in 1886 to celebrate friendship between two countries. So basically एक ये एक फ्रांस का गिफ्ट समझ सकते हैं यूएस के लिए, टू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप, एक दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए बिटवीन दो कंट्रीज़ के बीच। और द स्टैचू इज़ मेड ऑफ कॉपर विच हैज़ टर्न ग्रीन ओवर टाइम बिकॉज ऑफ नेचुरल वेदरिंग। सो ये बेसिकली कॉपर से बना हुआ है जो कि धीरे धीरे हरे रंग में बदल गया नेचुरल वेदरिंग की वजह से। सो व्हाट द स्टैचू इज होल्डिंग। सो स्टैचू के हैंड में एक टॉर्च है, एक बार मैं दिखाता हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं इसका एक टॉर्च है एंड राइट लेफ्ट हैंड में टैबलेट है। तो यहाँ पे एक टैबलेट है। तो टॉर्च का मतलब ये हो गया कि रिप्रेजेंट होप, फ्रीडम एंड इनलाइटनमेंट। और टैबलेट का हैज़ द डेट जुलाई 4 1776, द डे द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। जब यूएस आज़ाद हुआ था तो उसका डेट लिखा हुआ। So the statue is standing on a large stone pedestal. You can see people at the bottom, showing how enormous it is. The sky is clear and blue. So basically ये चीज़ें हैं। Fun fact थोड़ा देखते हैं। The Statue of Liberty is about 93 meters, 305 feet tall from the ground to the tip of the torch. Its crown has seven spikes representing the seven continents and seven oceans, symbolizing freedom for people around the world. So जो इनके सर पे एक ताज है जिसमें 7 ऐसे कांटे निकले हुए हैं, नेल्स निकले हुए हैं, तो उसका मतलब यही है 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशियंस को ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब थोड़ा हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। अब एक बार हम लोग स्ट्रीट व्यू चेक करते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग। तो आई थिंक एक बार इस वाले लोकेशन में चलते हैं। यहाँ पे लोग भी दिख रहे हैं। और एक बार हम मैप में ये देखते हैं कि इसके पास जो पानी है उसे कहते क्या है। ओके ओके, किधर लिखा है, इनसे पूछते हैं। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं।
What is this? Ocean or river? The water around the Statue of Liberty is not an ocean or a river. Okay, ना ही एक ओशियन है ना ही एक रिवर है, एक हार्बर है, which is a large natural water area where ships can anchor. तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक हार्बर है. So it connects Atlantic Ocean, Upper New York Bay, Hudson River and East River. So ये सारे नदियों को और समुद्रों को कनेक्ट करता है. So it's not a river, so it's an ocean. You can say it's a New York harbor. Okay. So अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, वापस से इस प्लेस में जाके यहाँ पे चलते हैं. यहाँ से शायद व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो. हाँ, ये आई डोंट नो ये सिंबल कैसा है जो आकाश की तरफ गया हुआ है. So, ये बहुत ही मेरे को यूनिक लग रहा है. आई थिंक मुझे लगता है ये तो कुछ ग्लिच है. आई डोंट नो ये आकाश की तरफ क्यों जा रहा है. एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं. एक मिनट. भी नहीं हुआ. लेट्स चेक अगेन और वापस जाते हैं. अरे अभी तो कोई और सीन था, अभी तो कुछ और सीन हो गया. एक मिनट है, मैं वापस से एक बार जा रहा हूँ. हमने तो यहीं पे क्लिक करा था. ऐसा लग रहा था हम लोग किसी और ही जगह पे पहुंच गए थे. तो ऐसा लग रहा है कि ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है इमेज. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, जिसके सामने रेड बोर्ड लगी हुई है और सामने कुछ बिल्डिंग्स है, लेफ्ट राइट में पानी है. हार्बर है, सॉरी हार्बर है. अब इसको एक बार कट करते हैं और उसी लोकेशन पे क्लिक करते हैं. अभी भी वही बोर्ड है, सब कुछ सही है. लोग मतलब जितना बार मैं क्लिक कर रहा हूँ इमेजेस चेंज हो रहे हैं, आप अभी देख सकते हैं. अभी देखो राइट साइड में कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, लोग घूम रहे हैं. और अगर मैं इसको वापस से उसी जगह पे क्लिक करूँ, अरे अभी तो चेंज नहीं हुई. समझ नहीं आ रहा वो गया कहाँ. वो यहाँ पे एक बड़ी सी रॉड आई हुई थी जो आसमान की तरफ जा रही थी. ये कौन से यूनिवर्स में चला गया था. चलो अब इधर देखते हैं इधर क्या क्या है. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो पता नहीं चल रहा. यहाँ पे भी कुछ है जो ये भी पता नहीं चल रहा. कुछ ऐसा कुछ तड़कता भड़कता मिल जाए बस. आगे चलते हैं. यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद. हाँ कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है. इनके टी शर्ट में भी लिबर्टी लिखा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी. सबका फेस ब्लर है. किसी और लोकेशन पे चलते हैं. कि यहाँ पे देखते क्या है. ओके तो इसके अंदर आ गए हम. तो ये लिबर्टी के नीचे जो ग्राउंड है वहाँ पे हैं. यहाँ पे नहीं, कुछ कुछ और इंटरेस्टिंग ढूंढते हैं. तो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ऊपर से देख सकते हैं. एक बार हम लोग इसको 3D मॉडल में देख रहे हैं. तो इसका 3D मॉडल है. ये उसके टॉर्च हैं, ये उसका टैब है, ये 7 स्पाइक्स क्राउन. और और क्या कर सकते हैं. एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं. लोग बहुत कम दिख रहे हैं अभी यहाँ पे. यहाँ पे कुछ लोग हैं. यहाँ पे ये क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लिखा है. अच्छा द पेडेस्टल करके कुछ तो लिखा हुआ है. चैट जीपीटी से पूछते हैं, वो बताएगा. व्हाट इज दिस. Is an information plaque signboard at the Statue of Liberty. From the image, the title appears to be the pedestal. What it is?
It is an educational display for visitors. It explains the pedestal, which is the large stone base that supports the Statue of Liberty. Okay, it usually includes the history, construction details, and old photographs or drawings of the moment. So basically ये एक वहाँ पे डिटेल्स लिखे हुए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, और ये बता रहा है वो पेडेस्टल के थ्रू कि जो पेडेस्टल होता है, जो पेडेस्टल क्या होता है कि वो एक लार्ज स्टोन जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बेस बनाया गया, वो पेडेस्टल से बना हुआ है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। तो एक लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह। और भी देखते हैं क्या है यहाँ पे, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे अंकल आंटियाँ आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए। और भी चलते हैं। यहाँ पे तो लोग बहुत कम दिख रहे हैं, आगे जा सकते हैं क्या? ओह वाह, यहाँ पे कुछ चेयर्स रखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ कचरा रखा हुआ है। और क्या है यहाँ पे? ओह, यहाँ पे मुझे एक शॉप मिला है। इस शॉप के अंदर सामान पड़े हुए हैं, इसको सामने से चेक करेंगे। यहाँ पे तो कॉफ़ी के कप्स लग रहे हैं। चलो देखते हैं इस दुकान में। तो यहाँ पे लोगों की एंट्री हो रही है आई थिंक। नो बैकपैक्स, नो फूड ड्रिंक, नो स्ट्रॉलर्स। अच्छा, यहाँ पे देखो टी शर्ट वगैरह मिल रहे हैं। अंदर चले गया? अरे अंदर जाना, अच्छा अंदर नहीं जा सकते। ओके, ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे झंडा लगा हुआ है। सिर्फ व्यू तो बढ़िया है। अच्छा, हम लोग इसके बैक साइड आ गए। पेडेस्टल एंड क्राउन टिकट होल्डर्स चेक इन। चेक इन नहीं कर सकते क्या? चेक इन करने का मौका मिलता तो मज़ा ही आता। सो सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जगह को एक्सप्लोर करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ। और भी जगह पे एक्सप्लोर करेंगे और भी अदर प्लेसेस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।